हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल जेके स्टडी पॉइंट में। हमारा टॉपिक चल रहा था रियल नंबर्स यानी चैप्टर नंबर फर्स्ट वास्तविक संख्याएं। उनकी हमने लास्ट क्लास में एक्सरसाइज नंबर 1.3 सोल्व कर ली थी। आज की क्लास में हम सोल्व करने जा रहे हैं 1.4। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए देखते हैं हम सबसे पहले एक्सरसाइज नंबर 1.4 के कॉन्सेप्ट। और कॉन्सेप्ट क्या है, हमारे पास में जो रैशनल नंबर हैं यानी परिमेय संख्याएं हैं और उनको हम किस तरीके से दशमलव नंबर्स में चेंज करते हैं, डेसिमल नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं, उसका कुछ कॉन्सेप्ट है। तो देखिए हमारे पास में कोई भी अगर रैशनल नंबर है यानी परिमेय संख्या है जो किस रूप में है, p/q के फॉर्मेट में है, ठीक है, जहां q नॉट इक्वल टू क्या होगा, 0। ये हमारे पास में कोई भी परिमेय संख्या है आपके पास में, तो हमारे पास में क्या है, इसको देखो लंबा डिवीजन नहीं करेंगे। इस क्लास में सीखेंगे क्या कि हम जो लंबे लंबे भाग है वो नहीं देंगे, हम एकदम शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से हम देखने वाले हैं कि ये जो नंबर है, ये इसका जो दशमलव है यानी कि डेसिमल नंबर है वो कितने नंबर तक चलेगा, ठीक है। एक तो उस नंबर तक जाके रुक जाएगा या फिर आगे तक चलता जाएगा। इसी को नाम देते हैं हम शांत और अशांत, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। तो अगर हमारे पास में ये q है, q क्या है, हमारा डिनोमिनेटर है, तो हम अब केवल और केवल किसके ऊपर बेस्ड हैं, केवल डिनोमिनेटर के ऊपर बेस्ड होगा। कॉन्सेप्ट इसी के ऊपर है और इसी से हमें पता चलेगा कि कोई भी जो रैशनल नंबर है यानी परिमेय संख्या है वो शांत है या फिर अशांत आवर्ती है, यानी टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग का पता चलेगा। तो सबसे पहले तो q के हम क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड। क्वेश्चन को में पता लगाने के लिए हम क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड। सीधा सा कॉन्सेप्ट है, अगर आपके पास में q के प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n, इस फॉर्मेट में अगर आपके पास में अभाज्य गुणनखंड आते हैं, इसका मतलब है कि आपका जो परिमेय संख्या है इसका जो दशमलव प्रसार होगा यानी डेसिमल जो एक्सपेंशन होगा वो हमारा शांत आवर्ती का होगा यानी टर्मिनेटिंग होगा। और अगर इसके अलावा कोई और दूसरा आ जाता है, अभाज्य गुणनखंड और आ जाता है, जैसे 2 इंटू 5 इंटू 3 आ गया, ये हमारा अभाज्य गुणनखंड गया, तो यहाँ पे ये 3 आ गया, दैट मीन्स इसका मतलब क्या होगा कि जो परिमेय संख्या है उसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती का होगा। अब हम जो भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे इसी कॉन्सेप्ट पे सोल्व करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं इसी क्वेश्चन का जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था उसका सेकंड, हमें परिमेय संख्या दे दी है, रैशनल नंबर दे दिया 17/8। इसको हमें पता करना है कि दशमलव प्रसार शांत है या फिर अशांत। तो चलिए देखते हैं। अब हम इसके लिए निकालेंगे क्या, सीधा सीधा देखो हम यहाँ पे निकालने वाले हैं हर हमारा क्या है 8 का अभाज्य गुणनखंड। आपको सिंपल सा है, हर का जो डिनोमिनेटर है उसका प्राइम फैक्टर निकालना है, तो वो हम निकाल लेते हैं गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड हमारा क्या होगा, देखो 8 का क्या होगा, सभी को सिंपल सा पता है क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 2 की पावर, सभी को पता है, ये छोटी सी चीज है, ठीक है। अब देखो इसको हम किस तरीके से नोट कर सकते हैं, 17/2 की पावर 3, ये नोट कर सकते हैं। इसको हम किस रूप में बना सकते हैं, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप में बना सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे क्या नोट कर सकते हैं, 5 की पावर 0 नोट कर सकते हैं। और इसका मीन्स क्या होगा, इसका मीन्स होगा 1। भाई किसी की भी नंबर की पावर होती है 0 तो होता है हमारे पास में, अतः हम यहाँ पे क्या नोट कर सकते हैं इसे, या फिर यहाँ पे आपको नोट करना है हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर 3 है, अतः इसे 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप में लिखा जा सकता है, अतः 17/8 का दशमलव प्रसार शांत आवर्ती का होगा, ठीक है। ये हमें नोट करते हैं, सिंपल सा है, डिनोमिनेटर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n के रूप में आएगा यानी शांत आवर्ती का, बस कुछ नहीं करना। आगे हम देखते हैं थर्ड नंबर है 64/455। अब यहाँ पे देखो हमें सिंपल सा है, आपको नोमिनेटर से कोई मतलब नहीं है, सीधा सा है डिनोमिनेटर से, तो यहाँ पे हम डिनोमिनेटर का क्या निकाल देंगे, अभाज्य गुणनखंड।
सबसे पहले आपको देखना है केवल और केवल डिनोमिनेटर, और उसका आपको निकालना है अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर। इसका निकालोगे, देखो अगर आपको सिंपल सा आता है तो ठीक है, नहीं निकाल लेना। निकालोगे कैसे? 4 5 5 में डिवाइड दोगे, किसका जा रहा है 5 का, ये 9 टाइम ये 1 का, फिर किसका जा रहा है 7 का जाएगा, 7 का दोगे 7 1 जा 7 और 7 3 जा 13, ये आपके पास में आ गया प्राइम फैक्टर 5 × 7 × 30। सिंपल सा है, इस तरीके से आप प्राइम फैक्टर निकालोगे। तो अब आप इसको किस तरीके से नोट कर सकते हो? 64/5 × 7 × 30, ये आ गया हमारे पास। अब देखो हम यहाँ पे नोट क्या करेंगे, इस परिमेय संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंड क्या आया हमारे पास में? अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड आया 5 × 7 × 30 है, ये हमारे पास में आ गया। देखो क्या ये 2 की पावर n × 5 की पावर m के रूप में है क्या? नहीं है। एक तो है हमारे पास में 5 की पावर तो है 1, लेकिन साथ में क्या आ रहा है 7 आ रहा है, और साथ में क्या आ रहा है 13 आ रहा है। तो इसको हम किस रूप में नोट नहीं कर सकते? हम सीधा सा सिंपल सा तरीका है, इसको हम 2 की पावर n × 5 की पावर m के रूप में नोट नहीं कर सकते। तो अगर नहीं कर सकते तो ये क्या होगा? अशांतावर्ती का होगा। तो हम यहाँ पे नोट कर देंगे, अतः इसे 2 की पावर n × 5 की पावर m के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, अतः 64/455 एक अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। ठीक है, ऐसे आपको अगर नहीं है तो हम ये बोल देंगे कि इसका दशमलव प्रसार क्या नहीं होगा, शांत आवर्ती का नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, और फर्स्ट हमें दे रखा है 13/3125। ये नंबर हमें दे रखा है। क्वेश्चन क्या है? बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या फिर अशांत, हमें ये बताना है। तो हम इसके लिए करेंगे क्या? देखो ये P/Q के फॉर्मेट में है, तो हम सीधा क्या करेंगे, Q के हम निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पे Q क्या है? Q हमारा है 3125 के अभाज्य गुणनखंड। सीधा आपको करना क्या है? अभाज्य गुणनखंड निकालना है किसके? जो डिनोमिनेटर है उसके हमें क्या निकालने हैं? अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। जो Q है उसके हम क्या निकालेंगे? अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे? इस तरीके से सोल्व कर लेंगे। 3125, अब देखो इसमें किसका डिवाइड जा रहा है? सबसे पहले हम 3 का देंगे, 3 नहीं जाएगा, सीधा हम 5 का दे देते हैं। 5 का देखोगे 6 2 5, फिर 5 का लगेगा 1, यहाँ पे आ जाएगा कितना 12, यानी 2 और 5, फिर 5 का देंगे तो आ जाएगा ये 2 और 5, फिर 5 का देंगे तो 5 और 1। ये तो आपको आता ही है। अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं, पिछली जो क्लास थी उनमें हमने देखा था, और अगर नहीं देखा था आई बटन में आपको पिछली क्लास में मिल जाएंगे, उनको अच्छे से देख लेना, समझ लेना। अब देखो इसके अभाज्य गुणनखंड हमारे पास में कितने आ गए? 5 × 5 × 5 × 5 × 5, कितने टाइम है? 5 टाइम है। ये हमने 5 टाइम नोट कर, इसको हम क्या नोट कर सकते हैं? 5 की पावर 5 नोट कर सकते हैं, क्योंकि ये 5 कितने टाइम है? 5 टाइम। तो हमारे पास में फाइनली जो आया 13 कितना आ गया? 5 की पावर 5। अब देखो Q के अभाज्य गुणनखंड को हम क्या नोट कर सकते हैं? Q के अभाज्य गुणनखंड को हम किस रूप में नोट कर सकते हैं? 2 की पावर n × 5 की पावर m के रूप में नोट कर सकते हैं। यही हमारा क्या था, यही हमने अभी कॉन्सेप्ट में देखा था। तो देखो हम करते क्या हैं, इसको करते हैं आगे नोट करते हैं। तो आगे हम ये हमारा 5 की पावर 5 आ गया, तो हम यहाँ पे नोट कर देंगे कि हर या फिर हम नोट कर देते हैं Q, यानी डिनोमिनेटर का अभाज्य गुणनखंड, डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर हमारे पास में क्या है? 5 की पावर 5 है, 5 की पावर 5 है,
ठीक है। अब देखो ये 5 की पावर 5 है, तो इसको हम किस तरीके से नोट करते हैं, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m नोट कर सकते हैं। कैसे? देखो हम इसको क्या नोट कर सकते हैं, यहाँ पे मैं नोट कर रहा हूँ, यहाँ पे हम नोट कर देता हूँ 13 अपॉन 5 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 0, और 2 की पावर 0 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, सभी को पता है। तो ये हमारा इसमें कोई इफेक्ट नहीं होगा। अब ये आ गया इस फॉर्मेट में, ठीक है। तो हम क्या कह देंगे कि हमने यही देखा था कि अगर डिनोमिनेटर 5 की पावर m और इंटू 2 की पावर n आ जाएगा तो वो हमारा दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा, टर्मिनेटिंग होगा। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, अतः यहाँ पे नोट कर रहा हूं, अतः इसे 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, जो मैंने कहा है वही नोट कर रहा हूं, किया जा सकता है। ये हमने नोट कर दिया। हमने ये देखा कि ये इस रूप में है, तो इसको हम इस तरीके से नोट कर सकते हैं। अतः यह एक शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, ये इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो कैसा होगा, शांत होगा, टर्मिनेटिंग होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं इसी क्वेश्चन का फोर्थ और फिफ्थ। तो फोर्थ में हम देखते हैं, हमें दे रखा है 15/1600। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 1600 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो हमारे पास 1600 के अभाज्य गुणनखंड क्या आएंगे, देखो अभाज्य गुणनखंड अगर हम निकालें तो 1600 की 2 का 800, 2 का दिया 400, फिर 2 का दिया 200, फिर 2 का दिया 100, फिर 2 का डिवाइड करेंगे 50, फिर 2 का देंगे 25, फिर 5 का देंगे 5 और 5। ये हमारे पास में आ गया 1600 का अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पे हम नोट कर देंगे 1600 का अभाज्य गुणनखंड हमारे पास में क्या आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 6 टाइम इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, ये हमारे पास में आ गया। तो इसको हम इस तरीके से नोट कर सकते हैं 15 अपॉन, तो ये कितना है 6 है, तो 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर कितनी है 2, इस तरीके से नोट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम नोट कर देंगे हर का अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड देखो 2 की पावर 6 है और 5 की पावर 2 है, तो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप में आ गया। तो अभाज्य गुणनखंड है 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2 है। अतः इसे 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, किया जा सकता है। अतः 15 अपॉन 1600 का दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे देखो, ये तो हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा है 29/343। इसका हम निकालेंगे तो सिंपल सा है, इसका निकालेंगे। और ये देखने में पता चल रहा है किसका क्यूब है, 7 का क्यूब है। तो 7 का क्यूब है, तो हम इसको किस तरीके से नोट कर सकते हैं, 29/7 इंटू 7 इंटू 7 नोट कर सकते हैं। और इसको इस तरीके से नोट कर सकते हैं 7 की पावर क्यूब। यहाँ पे देखो हर का यानी डिनोमिनेटर का जो प्राइम फैक्टर है, अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड 7 की पावर 3 है, यानी 7 क्यूब है। तो यहाँ पे क्या होगा, जिसको 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। अतः 29/343 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती का है। ठीक है,
इसको हम 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप में नोट नहीं कर सकते, इसलिए ये अशांत आवर्ती का है। इसको 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप में नोट कर सकते हैं, इसलिए ये शांत आवर्ती का है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसी का 23 अपॉन 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। ये हमें दे रखा है, तो इसके डिनोमिनेटर को देते हैं हमें पता चल रहा है कि हर का जो अभाज्य गुणनखंड है वो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n के रूप में है। तो हम क्या कर सकते हैं, हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप में व्यक्त किया जा सकता है अतः देखो ये हमें पहले से दिख रहा है कि भाई 2 की पावर 3 है और 5 की पावर 2 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक शांत दशमलव आवर्ती हो जाएगी। तो यहाँ पे हम नोट कर देंगे अतः 23 अपॉन 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 का दशमलव प्रसार शांत है। ये सिंपल। अब इसमें देखो 7th वाले में 129 अपॉन 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 5। अब यहाँ पे देखो अगर हम हर का अभाज्य गुणनखंड देखें तो ये आ रहा है हमारे पास में 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 5, जो क्या नहीं है हमारे पास में 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n के रूप में नहीं है, इसलिए ये क्या होगा, हमारा अशांत आवर्ती होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है हमारे पास में 7 की पावर 5 आ रहा है, जो हमारे पास में नहीं आना चाहिए था। तो यहाँ पे हम नोट कर देंगे हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 5 को 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, अतः यह अशांत आवर्ती का दशमलव प्रसार है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं इसी का 8 नंबर 6/15। तो इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर क्या होंगे, 3 इंटू 2 और 15 के होंगे 5 इंटू 3। तो 3 से 3 कट गया, हमारे पास में क्या है 2/5। तो हम यहाँ पे नोट कर देंगे हर का अभाज्य गुणनखंड 5 है, जिसे हम क्या नोट कर सकते हैं, 5 की पावर n इंटू 2 की पावर n के रूप में लिखा जा सकता है, अतः 16/5 एक शांत दशमलव प्रसार है। नेक्स्ट हम देखते हैं 9th वाला 35/50। हमें ये दे रखा है, तो इसको सोल्व करेंगे तो सबसे पहले हम इसके अभाज्य गुणनखंड नोट करते हैं। 35/50 के अभाज्य गुणनखंड कितने हो जाएंगे, 5 इंटू 5 इंटू 2, यही होंगे हमारे पास में अभाज्य गुणनखंड। अब देखो अगर मैं 35 को नोट करूं तो 5 इंटू 7 नोट करूंगा और नीचे क्या आ जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5, 1 से 5 1 कट हो गया, हमारे पास में क्या आया 7/5 इंटू 2। अब अगर हम देखें तो इसका जो हर है वो क्या है 5 इंटू 2 है, यानी 5 की पावर m इंटू 2 की पावर m के रूप में है। तो हम यहाँ पे नोट कर देंगे हर का अभाज्य गुणनखंड 5 इंटू 2 है, जिसको 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, अतः 35/50 एक शांत दशमलव
प्रसार है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हम देखते हैं 10th वाला। इसको अगर हम इसके हम निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड, तो इसको हम नोट कर सकते हैं 7/11, 7 into 11। और इसको अगर हम निकालेंगे, इसके अभाज्य गुणनखंड निकालोगे तो देखो हम निकाल देते हैं साइड में, क्या आएगा 210, 2 का देंगे 105, 2 का जा रहा है नहीं जा रहा, 3 का जाएगा, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, फिर हम देंगे इसका 5 का, तो ये जाएगा 7 into 7 into 1। तो ये हमारे पास में आएगा 2 into 3 into 5 into 7। ये हमने निकाल दिया अभाज्य गुणनखंड। अब हम करेंगे क्या, देखो यहाँ पे देखो हम नोट कर देंगे, यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है 2 into 3 into 5 into 7, यानी 7 और 3 और आ गई 2 की और 5 के अलावा। तो हम यहाँ पे नोट कर देंगे हर का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 2 into 3 into 5 into 7 है। अब देखो इसके अलावा अगर हम 7 को कट करेंगे तो भी हमारे पास में 3 और आ रहा है एडवांस, तो वो क्या करेगा, इसे क्या बना देगा, अशांत आवर्ती बना देगा। तो हम यहाँ पे हमारे पास में ये है, तो हम क्या कर देंगे, जिसे 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, अतः 77/210 एक अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, अशांत आवर्ती का दशमलव प्रसार है। ये हमारा था फर्स्ट क्वेश्चन। इस तरीके से हम शॉर्ट में फाइंड आउट कर सकते हैं बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया को अपनाए हुए कि कोई शांत आवर्ती का है या अशांत आवर्ती का। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, ऊपर दिए गए प्रश्न में से उन परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें जो क्वेश्चन दिए रखे थे उनमें जो शांत है उनका हमें दशमलव प्रसार नोट करना है। तो मैंने यहाँ पे नोट कर दिया है सभी का, जिनका था फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 6, 8 और 9। ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या थे, शांत आवर्ती के थे। अब इनके शांत आवर्ती में दशमलव प्रसार को नोट करते हैं। तो चलिए देखते हैं। अब देखो फर्स्ट वाले को अगर हम सोल्व करेंगे, फर्स्ट वाले का अगर हम दशमलव प्रसार निकालेंगे तो ये हमारा हो गया परिमेय संख्या। ठीक है, 13/31/25। ठीक है, अब देखो इसका किस तरीके से नोट करेंगे। हम सबसे पहले नोट करेंगे हर का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो हर का अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड। और हर का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, अभी हमने थोड़ी देर पहले निकाला था, क्या आया था 5 into 5 into 5 into 5 into 5। कितने टाइम आ रहा है, 5 की पावर 5। तो इसको हम नोट कर सकते हैं 5 की पावर 5। अब देखो हम क्या करेंगे, 13/5 की पावर 5 को 2 की पावर n into 5 की पावर n दोनों सेम कर देंगे। ठीक है, तभी हमारे पास में क्या आने वाला है, दशमलव प्रसार समान दशमलव प्रसार निकलेगा के रूप में व्यक्त करने पर। देखो 13/5 की पावर 2 है, यहाँ पे कमी किसकी है, 2 की कमी है, 2 नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे नोट कर देंगे क्या, ये सॉरी 5 की पावर 5 है, तो यहाँ पे 2 की कमी है, तो हम यहाँ पे 2 की पावर 5 से तो मल्टीप्लाई कर देंगे नॉमिनेटर एंड 2 की पावर 5 से ही डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमें इस जो हर है इसको इस रूप में बनाना है। इस रूप में बनाना है तो हमें सेम पावर्स है वो 2 की लेनी पड़ेगी। समझ में आ गया, यानी जिसकी कम है उसकी उतनी पावर हम नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर हर और अंश दोनों में गुणा करना पड़ेगा। जैसे आप इसको करोगे तो 13 into 2 की पावर 5 होता है 32 अपॉन, इन दोनों को हम क्या नोट कर सकते हैं, देखो 5 की पावर 5 into 2 की पावर 5, तो इसको हम इस तरीके से नोट कर सकते हैं 5 into 2 की पावर 5। ठीक है, दोनों की पावर सेम है तो हम ऊपर होल पावर कर दी। अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो हमारे पास हम देखो
13 इंटू 32 अपॉन 10 की पावर 5, यही आएगा। और अगर हम 13 और 32 को अगर हम मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास में आने वाला क्या है 416 अपॉन इसको ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा 1 लाख। समझ में आ गया? अगर हम इसको करते हैं, देखो अब हम डिवाइड करेंगे तो कितने पॉइंट बाद 416.0.00 5 जीरो है तो 5 डिजिट के बाद में हमने क्या लगा दिया, पॉइंट लगा दिया। यही हमारा क्या है, दशमलव प्रसार है। नेक्स्ट हम देखते हैं 17, ये सेकंड वाला 17 अपॉन 8। तो हर का हम करेंगे यानी 8 का अभाज्य गुणनखंड, 8 का अभाज्य गुणनखंड, और अभाज्य गुणनखंड क्या होगा 2 की पावर 3। तो यहाँ पे देखो 17 अपॉन 2 की पावर 3, इसको भी बनाएंगे किसके रूप में 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n के रूप में। तो यहाँ पे किसकी कमी है 5 की पावर n की कमी है, तो n यहाँ पे कितना 3, तो यहाँ पे भी होना चाहिए कितना 3 होना चाहिए। तो हम इसको क्या कर देंगे 5 की पावर 3 से नोमिनेटर में मल्टीप्लाई करवा देंगे और डिनोमिनेटर में अंश और अंश में दोनों मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो 17 इंटू 125 अपॉन 2 इंटू 3, ये 2 इंटू 5 का होल पावर 3, ये हमने नोट कर दिया। देखो ये दोनों के पावर में क्या था, दोनों के पावर में आपके पास में 3 था, तो हमने क्या कर दिया इनकी बना दी होल पावर। आगे देखो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं 17 और 125 को, तो हमारे पास में कितना आने वाला है 21 25, ये हमारे पास में आने वाला है। ठीक है, अपॉन इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 10 की पावर 3। आगे हम इसको सॉल्व करते हैं 21 25 अपॉन 10 की पावर 3 तो 1000। तो कितने डिजिट बाद में पॉइंट लगेगा 3 जीरो है तो 3 डिजिट के बाद 2.125, यही हमारा क्या होने वाला है आंसर होने वाला है। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा फोर्थ, यानी कि जो फोर्थ था 15 अपॉन 1600। तो इसको हम करेंगे सोल्व। तो सबसे पहले देखो हम हर का क्या कर देंगे अभाज्य गुणनखंड नोट करेंगे। तो हमारे पास में हर का अभाज्य गुणनखंड क्या आया था 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2, ये हमारे पास में क्या था अभाज्य गुणनखंड आया था। अब देखो इन दोनों की पावर क्या होनी चाहिए सेम होनी चाहिए, तभी हम दशमलव प्रसार नोट कर सकते हैं। तो इन दोनों की पावर सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें किससे मल्टीप्लाई करने वाले हैं, देखो 5 की पावर 2 है, इससे कितना कम है 4, तो हम क्या करेंगे नोमिनेटर में 5 की पावर 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे और डिनोमिनेटर में 5 की पावर 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो ये तो हो जाएगा 15 इंटू 5 की पावर 4 हमारे पास में कितना होने वाला है 625 अपॉन 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 6, दोनों बेस इक्वल है तो जो गाते हैं वो जुड़ जाती है। अब देखो अब हमारे पास में क्या आ जाता है, आगे हम इसको सोल्व करते हैं। जैसे आप इसको सोल्व करोगे क्या करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाते हो कितना 15 इंटू 625 को जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे आपके पास में क्या आने वाला है 9375 अपॉन इन दोनों का पावर सेम है तो ये क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई हो जाएंगे और 10 की पावर 6 हो जाएगी। आगे अगर हम इसको नोट करेंगे तो 9375 अपॉन 10 की पावर 6, तो यानी कि 60 2 3 4 5 6, इसका हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, ये डिवाइड करोगे 6 है तो यहाँ पे 6 डिजिट छोड़ के बाद में क्या आएगा दशमलव बिंदु आएगा। तो हम इसको तो नोट कर लेते हैं, ये तो कितने हो गए 4 हो गए 5 6, ठीक, और यहाँ पे पॉइंट और ये 0, यही हमारा क्या होने वाला है दशमलव प्रसार होने वाला है। आगे हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6, जो हमारा क्या था दशमलव प्रसार शांत था 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। अब देखो 23 अपॉन 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2, दोनों में कमी दिख रही है। देखो 2 की पावर 3 मैक्सिमम इसकी है, इसकी कितनी है 5 की पावर 2, तो हम क्या करते हैं नोमिनेटर में 5 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं और डिनोमिनेटर में 5 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, जिससे क्या होगा 2 और 5 की पावर क्या आ जाएगी सेम आ जाएगी। तो 23 इंटू 5 अपॉन 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3, दोनों सेम हो गए। अब इसको करवाएंगे तो 15 और ये हमारा हो जाएगा 15 1 और 5 10 और 1 अपॉन ये हो जाएगा 10 की पावर 3। इसको ओपन करेंगे 115 अपॉन ये आ जाएगा 1000 10 की पावर 3, तो ये हो जाएगा देखो
3 जीरो है, 3 डिजिट के बाद क्या लग जाएगा, 0 लग जाएगा। यही हमारा क्या होने वाला है, आंसर होने वाला है। नेक्स्ट हम देखते हैं जो हमारा 8 वाला है 6/15। अब देखो इसके डिनोमिनेटर के हम करेंगे फैक्टर, तो 3 इंटू 5, तो 3 से ये कट रहा है कितने टाइम, 2 टाइम, तो ये आ गया 2/5। तो अब देखो 2/5 में कमी किसकी है, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n बनाने में 2 की कमी है, तो हम 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में, तो ये तो हो जाएगा 4 ये हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 0.4। यही हमारा क्या है, आंसर। बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट हम देखते हैं 9th वाला है 35/50। देखो इनको ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 इंटू 7, और इसको करेंगे 5 इंटू 5 इंटू 2, तो 5 से तो कट गया, हमारे पास में क्या है 7 इंटू 5 इंटू 2, ऐसे ही है। देखो ये है हमारा 5 की पावर 1, 2 की पावर 1, दोनों की पावर सेम है, तो हम इसको क्या नोट कर देंगे 7/10, जिसका आंसर होगा 0.7। इस तरीके से हम जो परिमेय संख्याएं हैं जिनका दशमलव प्रसार शांत है, उनके दशमलव प्रसार को नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि परिमेय संख्या है और P/Q के रूप की है, तो Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। उसका फर्स्ट हमें दे रखा है 43.123456789, ये दे रखा है। तो देखो हम इसका क्या करते हैं, इसको हम ले लेते हैं x इज इक्वल टू क्या है 43.1234567 और 9। अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4312345678 अपॉन देखो कितना है 123456789, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या 9023456789। ठीक है, ये आ गया हमारा। अब इसको हम किस तरीके से नोट कर सकते हैं, 43 12 34 55 78 9 अपॉन, इसको क्या नोट कर सकते हैं 10 की पावर 9। ठीक है, अब आगे देखो यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 43 12 34 56 78 और 9 अपॉन, इसको क्या नोट कर सकते हैं 2 इंटू 5 की पावर 9। ठीक है, आगे इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, ये 43 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो हमारा नॉमिनेटर हो गया। x इज इक्वल, इसको नोट कर सकते हैं 2 की पावर n इंटू 5 की पावर 9। ठीक है, ये हमारे पास में आ गया। डिनोमिनेटर क्या है 2 की पावर n और 5 की पावर n। यहाँ पे देखो ये जो डिनोमिनेटर है, तो हम यहाँ पे नोट कर देंगे इसका हर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का है। ठीक है, इस रूप का है, तो यहाँ पे क्या है, जहां m तथा n का मान 9 है, यानी 9 है, ये हमारे पास में आ गया। तो ये कैसा नंबर होगा हमारे पास में, तो हम यहाँ पे नोट कर देंगे। अब हमें बताना है ये नंबर क्या होगा, दिया गया नंबर, दिया गया नंबर या संख्या परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। हमें जो नंबर दी गई है वो हमारे पास में क्या है, परिमेय संख्या है। और जो m और n है 9 आ रहा है, जो क्या है हमारा नेगेटिव नंबर नहीं है, यानी पॉजिटिव नंबर है, तो ये नंबर क्या हो जाएगा, हमारा परिमेय संख्या हो जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं इसी का सेकंड, हमें दे रखा है 0.120 1200 12000 12000 डॉट डॉट ऐसे करके भी चल रहा है। अगर हम इसको देखेंगे तो x इज इक्वल टू हम ले लेते हैं 0.12 12 00 12 000 12 4 टाइम्स 0। देखो इसको देखने से क्या पता चल रहा है कि ये जो नंबर है हमारे पास में अशांत आवर्ती का है, और इसमें क्या हो रहा है, रिपीट भी नहीं हो रहा है, ये क्या जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है, हर बार अलग अलग आ रहा है। तो ये हमारा कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग नंबर है। तो ये हमारा जो नंबर होगा कैसा होगा, इरेशनल नंबर होगा, अपरिमेय संख्या होगी। तो हम यहाँ पे नोट कर देंगे यह अपरिमेय संख्या का दशमलव
प्रसार है जो अशांत आवर्ती का है। केवल इतना सा आपको नोट करना है। आगे हम देखते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 3 है 43.123456789 तक और उसके ऊपर बार लगा हुआ है। इसको हम ले लेते हैं x लेंगे तो 43.1234567 और इसके ऊपर बार। इस बार का मतलब है कि ये जो नंबर है बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको हम क्या नोट कर देंगे 43.123456789 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ हम क्या करने वाले हैं, दोनों तरफ 10 की पावर 9 से क्या करने वाले हैं, गुणा करने वाले दोनों तरफ, इसको भी और इसको भी। तो ये हो जाएगा 10 की पावर 9x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 43 पॉइंट, इससे गुणा होगा तो ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9.1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसको इक्वेशन नंबर सेकंड। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, समीकरण 2 में से एक को घटाने, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो 10 की पावर 9 x माइनस का x। और अब देखो यहाँ पे इसको इसमें से घटाएंगे तो क्या होगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ पे 43 आ जाएगा और 1 2 3 यानी ये पीछे वाला सभी गायब हो जाएंगे, इससे माइनस हो जाएंगे। क्या रहेगा 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 43 माइनस हो जाएगा 4 और 6 बच जाएगा, ये हमारे पास में बच गया। बाकी सभी इसमें क्या हो जाएंगे, माइनस होते जाएंगे, क्योंकि ये जो है पॉइंट के बाद में ये सेम है, रिपीट होता जा रहा है, तो ये माइनस हो जाएंगे। अब अगर इसको सोल्व करेंगे तो देखो 10 की पावर 9 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस x और ये हमारा x। आगे हमारा 43 1 2 3 4 5 6 7 8 4 6। अब देखो इसमें से x कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या रहेगा 1 माइनस का 1, यहाँ से x कॉमन ले लिया। अब इक्वल में ये नंबर ऐसे कैसे रह जाएगा 43 12 34 56 78 46, यहाँ पे से करोगे तो ये हमारे पास रहेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 इज इक्वल टू 43 12 34 56 78 46। अब इसको हम इस साइड ट्रांसफर करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या रहेगा 43 12 34 56 78 46 अपॉन 1 2 3 4 5 6 8 ये हो जाएगा। अगर हम देखो हर को देखते हैं, हमें क्या चाहिए, अगर ये दशमलव प्रसार शांत आवर्ती का है तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं तो 999 आ रहा है जो क्या है हमारा 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप में नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगा रैशनल नंबर है, परिमेय संख्या है, लेकिन जो इसका डेसिमल एक्सपेंशन है वो हमारा क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग होगा, यानी कि जो अशांत आवर्ती होगी वो होगा इसका दशमलव प्रसार। ये था एक्सरसाइज 1.4 का लास्ट क्वेश्चन। इसी के साथ में आपकी एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट हो गई और आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। तो आपको आगे अब इसको सॉल्व करना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और आपको ये क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर सकते हैं। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।